हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सेशन लाया हूं फिजिक्स का, और फिजिक्स में हम लाइट 10th क्लास का फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर है लाइट, उसको समझेंगे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं, उसके बाद आते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कॉन्टेक्स्ट में लाइट को कैसे देखेंगे हम। ठीक है, देखिए, तो कभी भी अगर मैं लाइट की बात करता हूं, और स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, केवल 10th क्लास का तो स्कोरिंग चैप्टर है ही है इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, बट आपको ये 12th क्लास में भी हेल्प करेगा, क्योंकि 12th क्लास में लाइट को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। गॉट इट? देखिए, तो ध्यान से समझना है आपको। लाइट की जब भी मैं बात करूंगा, जैसे कि चैप्टर के नेम में ही आपको स्टूडेंट्स दिख रहा है, लाइट को 2 पार्ट्स में हमें क्लासिफाई करना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन से ज्यादा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट तो आपका रिफ्रैक्शन है, बट लेयर बाय लेयर हम चीजों को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो रिफ्लेक्शन आपने क्लास 7th 8th में भी पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन की जब भी हम बात करते हैं, तो उसमें हम जो लाइट की रे है उसके बाउंसिंग बैक होने की बात करते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ अ पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट, व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका? तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं एक मिरर बनाऊं, बेसिक पार्ट कवर कर लेते हैं, भले आपने 7th 8th में भी पढ़ा होगा, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि ये प्लेन मिरर है मेरा, ये उसका रफ सरफेस है, ठीक है, कोटिंग हो रखी है। इसमें जो मेरा ये पॉइंट है, और उस पॉइंट से भी पहले आप समझिए कि एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से इंसिडेंट होगी प्लेन मिरर पर, ऑब्लिक स्टूडेंट, राइट, ऑब्लिकली। रिफ्रैक्शन में भी हम ऑब्लिकली ही रे ऑफ लाइट को कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर स्टूडेंट खुद ही समझिए आप कि अगर ये 90 डिग्री पर होगी, क्या मिलेगा आपको? बात आ रही समझ में? तो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि रिफ्लेक्शन उस रे का तभी पॉसिबल होगा जब वो रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं 90 डिग्री पर ले जाऊंगा तो वो तो सेम पाथ पर ही रहेगी, 90 डिग्री पर। तो ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जहां पर टकराती है स्टूडेंट, ये MCQ आ रखा है, ठीक है, तो अगेन प्रिपेयर रहिए, बोर्ड में आपको देखने को मिल सकता है वापस से। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो मेरा पॉइंट है, इसको मैं O नाम दे रहा हूं, ये मेरा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये मेरी एक इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे यहां पर टकराएगी, टकराने वाले पॉइंट को स्टूडेंट्स मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह रहा हूं, और ये उसके बाद इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर स्ट्राइक किया इसने मिरर पर, O पॉइंट पर, और यहां से इसने अपना पाथ चेंज किया, बाउंस बैक कर गई। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है।
और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। देखिए अब यहां पर मैं इस तरीके से एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, एक नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने 90 डिग्री, ये मेरी नॉर्मल रे है जिसको मैं कैपिटल N से भी दिखाता हूं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक किया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर और स्ट्राइक करते साथ बाउंस बैक कर गई। ये जो इंसिडेंट रे का बाउंस बैक हुआ उसी को मैं रिफ्लेक्टेड रे कह रहा हूं। और ये जो इंसिडेंट रे है ये 90 डिग्री वाली रे के साथ जो एंगल बनाएगी ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। बोलिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्लियर। और रिफ्लेक्टेड रे जो है इसके साथ नॉर्मल रे ने जो, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोई पूछ ले तो क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें जो पॉइंट आपको क्लियर करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं, दो चीजें हैं। रिफ्लेक्शन के केस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के केस में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि ये आप पढ़ के आ रहे हैं स्टूडेंट्स। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर रोक नहीं पाते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कई बार लॉज नहीं आता स्टूडेंट कई बार लॉज नहीं आता, कई बार डायरेक्टली ये जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, अगेन यहां पर भी 2 पॉइंट देखोगे आप, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी आप 2 पॉइंट्स कवर करेंगे। दोनों के 2 पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट तो दोनों में ठीक है, सेम है, कॉमन है, और यहां पर एक पॉइंट और वहां पर एक पॉइंट अलग अलग है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो एक सेकंड पॉइंट है वो अपने आप में पूरा एक लॉ है, लॉज के अंदर लॉ, स्नेल्स लॉ कहते हैं उसको, और रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। ओके, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, बात करेंगे आगे। अभी देखिए, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने उसके साथ थोड़ा सा रिलेट किया कि आप समझ पाए। ठीक है, तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो हमने समझ लिया, सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये मैं और नाम और कर दे रहा हूं, mm डैश मेरा मिरर का नाम है। सारी रे हमने बना ली, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी आ गया, सब हो गया। तो चलो आओ फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कर लेते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट में मैं कह सकता हूं कि जो मेरा एंगल आई है, या कुछ भी, जो भी मैं 2 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, आगे पीछे कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। या मैं ऐसे कह लूं, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस always equals to angle of reflection, always angle of incidence always equals to angle of reflection, laws of reflection। यानी आप ध्यान रखें, अगर स्टूडेंट्स इंसिडेंट रे ने नॉर्मल रे के साथ अगर 45 डिग्री का एंगल बनाया है तो फॉर श्योर एंगल आर भी आपका क्या होगा, 45 डिग्री होगा। गॉट इट और नॉट? समझ रहे हैं आप? वहीं दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मैं यहां लिख रहा हूं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंसिडेंट रे पढ़ रखा है स्टूडेंट्स आप सभी ने 8th क्लास में। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। all lie in the same plane, all lie
इन द सेम प्लेन। ये बात आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ऑल मतलब ये तीनों रे, ऑल मतलब ये तीनों रे। देखिए क्यों मैंने जोड़ा, आप कहीं सोच रहे हो रिफ्लेक्शन के साथ रिफ्रैक्शन को मिक्स कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है रिफ्रैक्शन के अंदर भी जो दो पॉइंट्स कवर करेंगे हम लॉज में, एक तो स्नेल्स लॉ होगा प्रॉपर लॉ के अंदर लॉ आगे कवर करेंगे। दूसरी बात, ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी, ठीक है। और दूसरा स्नेल्स लॉ और अगली क्लासेस में समझेंगे। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, और दूसरा पॉइंट है हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये थ्री रेज हमने देखे, और तो कोई रे नहीं दिख रही ना आपको, ये तो पॉइंट है, ये तो पॉइंट है, ये आपका मिरर है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों आपको ध्यान रखना है एक ही प्लेन में लाए करती हैं, एक ही प्लेन में लाए करती हैं। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, दीज ऑल रेज lie in the same plane। और इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको, है ना, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा, ठीक है, हमने भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब देखिए जहां से क्वेश्चन आना आपके स्टार्ट होते हैं, ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम्स में आ रखा है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए उस क्वेश्चन से पहले मैं आपको दो बातें बता देता हूं इमेजेस के कॉन्टेक्स्ट में। हेडिंग दीजिए इमेज, और इस इमेज के बाद आप वो क्वेश्चन समझ पाएंगे जो मैं आपके सामने ला रहा हूं। इमेज को आप टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक है आपकी रियल इमेज, अगेन कई बार पूछा जा चुका है, रियल इमेज। इसके साथ स्टूडेंट जो वर्ड आता है हमेशा फिक्स्ड है, यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह है, रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और दूसरी जो हमारी इमेज होती है वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। तो रियल के साथ इन्वर्टेड वर्ड होता है, समझेंगे क्यों होता है, रटना नहीं है, ध्यान रखेंगे, क्रैमिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आगे JEE मेंस एडवांस टारगेट कर रहे हैं आप तो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल के साथ वर्ड आता है इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ आता है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। देखिए आपको ध्यान रखना है, ये जो वर्चुअल इमेज है और इस साइड जो रियल इमेज है, रियल इमेज को हम कह सकते हैं दोज इमेजेस, मेरे साथ नोट्स प्रिपेयर करते चलेंगे और डाउट्स अपने जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको कमेंट सेक्शन में पूछते चलेंगे। दोज इमेजेस विच कैन बी, ध्यान रखेंगे, एक्चुअल इमेज है स्टूडेंट्स, ये अभी मैं आपको फील कराऊंगा, एक्सपीरियंस करोगे आप कि ऐसा नहीं है बुक में जो लिख दिया गया बस हम उसको पढ़ लेते हैं और हमें समझ आ जाएगा। ऐसा होता तो आप सभी आराम से बुक से ही पढ़ लेते स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक एक चीज को आपको डिसोसिएट करना आना चाहिए, वही केमिस्ट्री का वो डिकम्पोज, डिसोसिएट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना। हर एक चीज को आप तोड़ें, जितना आप उसको स्प्लिट करेंगे स्टेटमेंट को, उनके वर्ड्स को, तो उतनी जल्दी आप उन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोज इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ, you can say screen, those images which can be obtained on a screen is known as RI लिख रहा हूं शॉर्ट में, रियल इमेज। रियल इमेज यानी दुनिया की वो सारी इमेजेस
जिनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। ये स्क्रीन है मेरे सामने, मान लीजिए स्क्रीन है मेरा डस्टर, ये स्क्रीन है। अगर इमेज स्क्रीन पर प्राप्त हो पा रही है, अगर इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है, तो ऐसी इमेजेस RI कहलाएंगी। तो VI क्या है? मतलब वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज आपको ध्यान रखना है, एक ही आप ध्यान रखिए, वर्चुअल को इसके टोटली ऑपोजिट यू कैन कंसीडर, राइट। वर्चुअल इमेज आपको ध्यान रखना है, ऐसी इमेजेस, दोज इमेजेस, अब लिखने की भी जरूरत नहीं, आप खुद से लिख पा रहे होंगे, दोज इमेजेस which cannot, those images which cannot be obtained, है ना, इसको obtain कर सकते हैं, इसको obtain नहीं कर सकते हैं, which cannot be obtained on the screen, यानी ऐसी इमेजेस जो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, इनको ऑब्टेन कर सकते हैं, इनको ऑब्टेन नहीं कर सकते, कोई दिक्कत? ठीक। तो RI VI, रियल इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, और वर्चुअल इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ये तो स्टेटमेंट है, अब समझते हैं। रियल इमेजेस का मतलब है मेरी ऐसी इमेजेस, जैसे आप समझिए आपके जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, उनको हम सामने देखते हैं परफॉर्म करते हुए, आप जाते होंगे, ठीक है, मूवी जो भी लगी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वगैरह में, तो वहां पर आप जब देखते हैं तो वो आपके सामने परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। पर्टिकुलर एक्टर एक्ट्रेस वो आपके सामने परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, आपके सामने, तो रियल इमेज है वो कैसी इमेज है? रियल इमेज। वर्चुअल इमेज, जो आप सुबह सुबह उठने के बाद खुद को देखते हैं मिरर में, तो मिरर में जो इमेज है, बात आ रही समझ में? प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है हमारी, दैट इमेज कैन बी कंसिडर्ड टू बी एज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन पर कई बार क्वेश्चन आ रखा है स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में, लेटरल इन्वर्जन पर, ठीक है, तो इन्वर्टेड वर्ड उसी का है, इन्वर्जन समझेंगे अभी। तो आपको ध्यान रखना है वर्चुअल इमेज, आपको इसके लिए आपको ध्यान रखना है मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और रियल इमेजेस की हम बात करेंगे तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है स्क्रीन। एक्चुअल इमेजेस है स्टूडेंट, ये एक्चुअल इमेजेस, और कई बार क्वेश्चन आ रखा है एक्चुअल इमेजेस है। वर्चुअल इमेज आपकी क्या है? जिनको हम प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में बिहाइंड द प्लेन मिरर, बैक साइड ऑफ द प्लेन मिरर, आ रही बात समझ? और यू कैन से राइट टू द साइड ऑफ द मिरर। मिरर अगर बनाऊंगा स्टूडेंट तो मिरर का ये लेफ्ट है और मिरर का ये राइट है, तो आपको इमेज राइट में मिलेगी, आपको इमेज बिहाइंड मिलेगी, ठीक है, या बैक, कई सारे वर्ड्स चलते हैं, ठीक है। आइए देखिए जरा, एक रे डायग्राम में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये एग्जाम में पूछा जा रखा है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का। तो आपको ध्यान रखना है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज की अगर हम जब भी बात करेंगे, तो जैसे मेरा ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, और ये जो प्लेन मिरर है mm डैश, ये प्लेन मिरर है, सिल्वर नाइट्रेट के पीछे कोटिंग है, रफ सरफेस। ये जो प्लेन मिरर है मेरा, हमसे पूछा गया है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज। अगर आपसे पूछा जाए पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज बनाइए, ये है पॉइंट साइज ओ मेरा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, ओ मेरा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है वो मेरा। आइए चलिए लगाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये और ध्यान रखेंगे, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है आपका अपकमिंग एग्जाम में। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको इमेज ऑब्टेन करनी है, अगर आपको इमेज ऑब्टेन करनी है,
अच्छा वर्चुअल बनेगी, प्लेन मिरर है क्योंकि वर्चुअल बनेगी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है वहां से आप 2 रे लेंगे, 2 रेज यू हैव टू टेक। क्योंकि हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि कोई भी अगर आपको इमेज फॉर्म करनी है, कोई भी इमेज फॉर्म करनी है तो आपको ध्यान रखना है आपको 2 रिफ्लेक्टेड रेस चाहिए और उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। रिमेंबर दिस पॉइंट, आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो 2 इंसिडेंट रे चाहिए क्योंकि भाई वही 2 इंसिडेंट रे तो 2 रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट होगी, और वो जो 2 रिफ्लेक्टेड रे है वो जिस भी पॉइंट पर जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इमेज देकर जाएगा आपको, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको इमेज देकर जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? चलिए देखिए, ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है और ये जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो यहां से मैंने ये लीजिए स्टूडेंट, पहली इंसिडेंट रे, कोई दिक्कत संशोधन? पहली इंसिडेंट रे ये मैंने नॉर्मल बना दिया स्टूडेंट्स, थोड़ा सा खराब नॉर्मल बना है तो एडजस्ट कर लीजिए। ये एंगल I1 है और ये एंगल R1। ठीक ठाक बना लेता हूं थोड़ा रे डायग्राम, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा यार, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब मैंने आपको बताया कि भाई 2 इंसिडेंट रे चाहिए, तो यहां से एक और इंसिडेंट रे मैंने गिराई और ये अगेन मैंने नॉर्मल बनाया। ये क्या ही नॉर्मल बन रहा है, अभी थोड़ा ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे 1, इंसिडेंट रे 2, रिफ्लेक्टेड रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 2। तो दिस इज एंगल I2 एंड दिस इज एंगल R2। एग्जाम में वापस से आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, देख लीजिए एकदम लास्ट में, बस हम पॉइंट कवर कर रहे हैं। तो अब आप खुद देखिए मैंने आपको क्या बोला कि देयर शुड बी 2 रिफ्लेक्टेड रेज and in case of 2 reflected rays there should be a intersecting point between 2 reflected rays, then you will obtain a particular image. I hope clear हो रहा होगा आपको। अब आप खुद सोचिए, आप क्या रहेंगे करण भैया, ये बताइए कि ये मीट कहां करेंगी, ये मीट कहां करेंगी भाई? भैया ये तो डाइवर्जेंट रे हो रही है, ये तो पूरी मैं बढ़ाते जाऊंगा, ये कभी नहीं मिलेंगी, ये तो डाइवर्जेंट है। तो आप क्या करें? इमेज नहीं बनेगी? बनेगी, वर्चुअल इमेज। तो आपको ध्यान रखना है ये जो रिफ्लेक्टेड रे 1 है और ये जो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है, अगर मैं इसको और ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे सेकंड, इस तरह से आप इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं। आप लोग और अच्छा बना सकते हैं, मैं जितना बना पाया मैंने बनाया। तो ये जो आपकी दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये जब आप इसको, क्योंकि आप साफ साफ देख पा रहे हैं, ये जितना ज्यादा आप इसको पीछे ड्रॉ करेंगे तो वो नैरोनेस आती जाएगी, ठीक है। और ये कन्वर्ज होके एक पॉइंट पर मीट कर जाएंगी, और यही मीटिंग पॉइंट मैंने आपको स्टूडेंट्स इंग्लिश में भी बोला, हिंदी में भी बोला, दोनों में आप अच्छे से समझ पाए। तो ये जो मेरी इमेज है आई,
ये जो आई मेरी इमेज है, ये है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज। क्या है? अ इमेज ऑफ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट। तैयार रहे, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ओ मेरा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है और उसकी ये आई पॉइंट साइज इमेज है। भाई पॉइंट साइज इमेज ही तो मिलेगी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की, और क्या एनलार्ज इमेज मिलेगी? आगे बात करेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स में, उधर एनलार्ज निकालेंगे कॉनकेव मिरर में बढ़िया से, है कि नहीं? तो इस तरीके से आप ये रे डायग्राम ध्यान रखेंगे। तो वर्चुअल इमेज है ये जो मेरी आई इमेज है ये वर्चुअल इमेज है। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, कभी भी मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट लिया और मिरर के सामने ही आपको इमेज मिल जाए, मिरर के सामने ही आपको इमेज मिल जाए, तो आपकी इमेज होगी रियल, तब आपकी इमेज होगी रियल। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैं आपको बताऊंगा रियल के साथ इन्वर्टेड वर्ड कैसे आता है। प्रिंसिपल एक्सिस की स्टूडेंट जब बात करूंगा अगले सेशन में तो मैं आपको बताऊंगा रियल इमेज, जितनी भी रियल इमेजेस बनेंगी पांचों केस में, कॉनकेव मिरर के पांचों केसेस में, केसेस रीडिंग करी होगी शायद, तो उन पांचों केसेस में जो रियल इमेज बनेंगी वो सभी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेंगी। मिरर के तो सामने है, पर मिरर जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे तो रियल एंड इन्वर्टेड हम कहते हैं। डिटेल में समझेंगे, आप घबराइए मत। और वर्चुअल इमेज जो होती है हमारी, क्योंकि वो मिरर के सामने जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इस तरीके से डाइवर्ज कर रही हैं, तो ऐसे आप उनको पीछे लाएंगे तो वो एक पॉइंट पे जाके मर्ज करेंगी। दैट मर्जिंग पॉइंट विल बी कंसिडर्ड टू बी एज इमेज, पॉइंट ऑफ इमेज। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो आपकी सॉलिड लाइंस हैं, उन जो आपकी दो रिफ्लेक्टेड रेज, अब मान लीजिए यही अगर मर्ज कर जाती तो मुझे ये तो चलिए आपकी सॉलिड लाइन ही है, इसको आप पूरा कर देंगे, है ना। तो अगर यही मान लो कहीं पर ये इस तरीके से हुआ है, तो मान लीजिए ये यहां पर इस तरीके से अगर इंटरसेक्ट कर जाती तो इमेज बन जाती। वर्चुअल इमेज के लिए आपको वर्चुअल लाइंस चाहिए, सॉलिड लाइंस और वर्चुअल लाइंस भी ध्यान रखेंगे। एमसीक्यू का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो वर्चुअल इमेज आपकी वर्चुअल लाइन से बनेगी, मतलब दिस इमेज इज नॉट अ रियल इमेज, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन सम वर्चुअल लाइंस टू ऑब्टेन दैट इमेज, गॉट इट और नॉट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वर्चुअल लाइंस, तो अब आप समझ पा रहे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है। वर्चुअल इमेज जो आप मिरर के पीछे अपनी इमेज देख रहे हैं, एक्चुअल इमेज अगर उसको आप जब बनाएंगे रे डायग्राम में तो वो एक्चुअल आपको बनती हुई मिरर के सामने थोड़ी ना दिखेगी, आप उसको ड्रॉ करके मेहनत करके बनाएंगे। तो वर्चुअल इमेज आपकी रियल इमेज नहीं है, उसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। वर्चुअल इमेज के लिए आपको मिरर के पास जाना पड़ेगा। मेरी बात आ रही है समझ में, मैं क्या बोल रहा हूं? व्हाट इट और नॉट। वर्चुअल इमेज के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा मिरर के सामने, और जो रियल इमेजेस हैं वो स्क्रीन पर ऑब्टेन होती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो यहां तक रखते हैं आज का सेशन। इसके बाद हम आगे की चीजें समझेंगे बढ़िया तरह से। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिए। तब तक के लिए सी यू ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।